ईरान युद्ध के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी ने शशि थरूर के जरिए रूस को चीन के खिलाफ कोई गुप्त संदेश भेजा था? जिस J-35 स्टील्थ फाइटर जेट डील पर पाकिस्तान नाच रहा था, अब वही डील चीन रद्द करने वाला है। पाकिस्तान को अब कभी नहीं मिलेगी बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक। क्या रूस और मोदी की हजारों किलोमीटर दूर की प्लानिंग ने एक ही रात में पूरा खेल पलट दिया? पर्दे के पीछे भारत ने कैसे चीन और पाकिस्तान को अपने रणनीतिक जाल में उलझा दिया? एक तरफ ईरान इजराइल की 12 दिन की भयंकर जंग ने दुनिया की राजनीति को हिला दिया, तो दूसरी तरफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। इस खुफिया ऑपरेशन की सफलता ने पाकिस्तान को ऐसा डराया कि वह तुरंत चीन के दरवाजे पर पहुंचा। पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ J-35 स्टील्थ फाइटर जेट और हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक की भीख मांग रहा था। उसका इरादा साफ था, इन घातक हथियारों से भारत को चौंकाना। सब कुछ पाकिस्तान की योजना के मुताबिक चल रहा था। चीन ने भी शुरुआत में मदद का भरोसा दिया, लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों में हलचल मचा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को एक बेहद सीक्रेट मिशन पर मास्को रवाना किया। दिखावे में ये आतंकवाद विरोधी मीटिंग की तैयारी लग रही थी, लेकिन असली मकसद कुछ और था, रूस के जरिए चीन तक सख्त संदेश भेजना। मोदी का संदेश सिर्फ रूस नहीं, सीधे चीन के लिए था। इसमें कहा गया कि अगर चीन ने पाकिस्तान को कोई भी ऐसी तकनीक दी जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत ने दो टूक कह दिया, अपनी जमीन का इस्तेमाल अब वह किसी भी विरोधी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। इसका असर तुरंत हुआ। कुछ ही दिनों में चीन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। न तो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक देने को तैयार हुआ और न ही J-35 फाइटर जेट की डील पर हामी भरी। यह भारत की रणनीतिक कूटनीति की वो जीत थी जिसने चीन जैसे देश को भी झुका दिया। चीन ने कहा कि वह अपनी उच्च गोपनीय हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक को किसी के साथ साझा नहीं करेगा, खासकर पाकिस्तान जैसे देश के साथ। कारण, अगर यह तकनीक लीक हुई तो अमेरिका और पश्चिमी देश इसका तोड़ निकाल लेंगे और उसका सबसे बड़ा सैन्य हथियार बेअसर हो जाएगा। इस झटके ने चीन पाक रिश्तों की असलियत उजागर कर दी। दोस्ती के बड़े बड़े दावे करने वाले चीन ने जब असली हथियारों की बात आई तो पाकिस्तान को झटका दे दिया। पाकिस्तान को अब समझ आ गया कि चीन की दोस्ती सिर्फ शब्दों में है, भरोसे के लायक नहीं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगने वाला था, इस बार अमेरिका से। जब पाकिस्तान चीन से हाइपरसोनिक मिसाइल न मिलने के दुख में डूबा था, तभी खबर आई कि J-35 फाइटर जेट की डील भी संकट में पड़ गई है। और इस पूरी कहानी का खेल पलटने वाला किरदार बना डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और ट्रंप के बीच एक गुप्त लंच हुआ। कहा जाता है कि ट्रंप ने खुलकर चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने J-35 खरीदे तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन का उन्नत फाइटर पाकिस्तान के पास हो। इस धमकी का असर चौंकाने वाला था। जो पाकिस्तान कुछ समय पहले तक J-35 डील का डंका बजा रहा था, उसी के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि ऐसी कोई डील नहीं हो रही, जबकि रिपोर्ट्स में यह था कि पाकिस्तान के पायलट चीन में J-35 की ट्रेनिंग ले रहे थे। यह पलटा पाकिस्तान की विदेश नीति की खोखली हकीकत दिखाता है। चीन से मिले सहयोग के बावजूद पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुक गया। ख्वाजा आसिफ ने चीन की नाराजगी से बचने के लिए उसकी सैटेलाइट इंटेलिजेंस की तारीफ कर दी, लेकिन नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई। अब चीन भी समझ गया कि पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है। J-35 डील टूटने से चीन पाक दोस्ती में ऐसी दरार पड़ी है जो शायद कभी न भरे। पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देकर अपने पुराने दोस्त को धोखा दे दिया और यह भारत की चतुराई से भरी कूटनीति की जबरदस्त जीत है। J-35 कोई मामूली विमान नहीं, यह चीन का अगला स्टील्थ फाइटर है जिसे वह अमेरिका के F-35 के मुकाबले में उतारना चाहता है। स्टील्थ का मतलब है यह दुश्मन के रडार में नहीं आता, यह सुपरसोनिक गति से उड़ सकता है और घातक मिसाइलें व बम ले जा सकता है। चीन ने पिछले वर्ष जोहाई एयर शो में इसे दिखाकर कहा था कि वह इसे पाकिस्तान जैसे मित्र देशों को बेचेगा। अगर यह विमान पाकिस्तान को मिल जाता तो भारत के लिए नई चुनौती होती, लेकिन भारत की कूटनीति और अमेरिका के दबाव ने पाकिस्तान के इन मंसूबों को जमीन पर ला पटका।
अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। चीन से झटका और अमेरिका की धमकी के बाद पाकिस्तान अकेला पड़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने उसकी हवाई सुरक्षा को तहस नहस कर दिया था। अब वह अमेरिका से पैट्रियट जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की भीख मांग रहा है। एक समय था जब पाकिस्तान खुद को ताकतवर मानता था। आज वह ऐसा देश बन चुका है जो अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर है। और इस पूरी कहानी का असली नायक है भारत। एक भी गोली चलाए बिना सिर्फ रणनीति के जरिए भारत ने पाकिस्तान को उसके सबसे भरोसेमंद दोस्तों से अलग थलग कर दिया। मोदी सरकार की विदेश नीति ने दिखा दिया कि अब भारत को कोई भी देश हल्के में नहीं ले सकता। भारत ने रूस के साथ दोस्ती और अमेरिका के साथ संबंधों का संतुलन बनाकर अपने दोनों विरोधियों को आपस में भिड़ा दिया। यह एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने पूरे एशिया की रणनीति बदल दी। तो आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान अमेरिका पर भरोसा करके फिर गलती कर रहा है? क्या चीन इस धोखे का बदला लेगा? और भारत का अगला कूटनीतिक कदम क्या होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।